दोस्तों 1 करोड़ का अमाउंट सुनने में काफ़ी बड़ा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई लॉटरी लगी हो या फिर इसके लिए हमें कोई बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है, आप अपनी हर महीने की इनकम से थोड़े थोड़े बचाकर 1 करोड़ के कॉर्पस को खड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी लॉटरी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जरूरत है आपको एक चीज़ की, जो है दोस्तों SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन के साथ कि हमें हर महीने कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कितने सालों के लिए, ताकि हम 1 करोड़ के टारगेट को कंप्लीट कर पाएं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि SIP क्या है और कैसे ये काम करती है। तो SIP का सबसे बड़ा दोस्त होता है दोस्तों कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे से पैसा बनाना। म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो हिस्ट्रिकल डेटा के मुताबिक 12 से 15% का एवरेज रिटर्न आपको सालाना यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पर 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है 15-15-15। यानी कि इसका मतलब है 15,000 रुपए की हर महीने SIP 15 सालों तक, और 15% का रिटर्न मिलता है अगर हमें म्यूचुअल फंड पे। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं और 15% का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड पे मिलता है, तो 15 सालों में आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ अपने 27 लाख रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से उसका जो वेल्थ है, टोटल वेल्थ है, वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का होगा। यानी कि आपने सिर्फ अपने लगाए 27 लाख रुपए, लेकिन 15 सालों में उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब काफी सारे लोग दोस्तों यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, हमने तो अभी इसमें शुरुआत ही करी है, हम 15,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हर महीने। तो यहाँ पर आपको एक और तरीका मिल जाता है जिसमें आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका SIP का अमाउंट कम है, तो यहां पर आपको मार्केट को टाइम ज्यादा देना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और सालाना आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो 23 साल तक ये आपको SIP कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं, 12% का आपको रिटर्न मिलता है, तो आपको 28 सालों तक ये SIP कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप 2,500 रुपये महीने की SIP करते हैं और 12% का रिटर्न आपको सालाना मिलता है, तो ये SIP आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी 35 सालों तक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना कम अमाउंट आपकी SIP का होगा, तो आपको उतने ही लंबे टाइम तक दोस्तों यहाँ पे डिसिप्लिन रहना है। यानी कि जो आपका पैसा है वो जितने दिन मार्केट में रहेगा, जितने टाइम मार्केट में रहेगा, उतना ही वो कंपाउंड होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और तरीका है जिसके जरिए आप 1 करोड़ के टारगेट को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, और जो कि है दोस्तों सेटअप SIP। इसमें क्या करना होता है, अपने SIP के अमाउंट को हर साल बढ़ाना होता है। जैसे कि हमारी मंथली इनकम जो है हर साल बढ़ती है, ठीक इसी तरीके से अपने SIP के अमाउंट को भी हमें हर साल बढ़ाना है, हर 10% से। जैसे कि हमने दोस्तों 5,000 रुपये महीने की SIP शुरू करी, तो अगले साल हम SIP करेंगे 5,500 रुपये की, फिर उससे अगले साल करेंगे 6,000 रुपये की। इस तरीके से हमें दोस्तों इस SIP के अमाउंट को बढ़ाना है 10% से। और ये रूल अगर आप फॉलो करते हैं, तो 1 करोड़ के टारगेट को आप सिर्फ 21 सालों में टच कर सकते हैं। यानी कि पहले कहां पर 28 साल लग रहे थे, और अब 21 सालों में ये टारगेट आप कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि 7 साल आपके यहां पे बच जाएंगे अगर आप सेटअप SIP का ऑप्शन करते हैं, आपके SIP के अमाउंट को हर साल बढ़ाते हैं। तो दोस्तों 1 करोड़ का कॉर्पस खड़ा करना म्यूचुअल फंड के जरिए वो इम्पॉसिबल नहीं है। बस यहां पर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है पेशेंस, और तीसरा है एक अच्छा म्यूचुअल फंड जिसमें आप दोस्तों SIP करेंगे, और जो आपको खुद सिलेक्ट करना होगा कि मुझे SIP कहां पे करनी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हम SIP कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो SIP करने के लिए या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों मैं यूज़ करता हूं IND मनी एप्लीकेशन का। अगर आप इस पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड, यानी कि सभी कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा पिछले 3 साल में किस म्यूचुअल फंड ने कितने % का रिटर्न दिया है, ये सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। और अलग अलग म्यूचुअल फंड की जो है यहाँ पर आपको कैटेगरी भी देखने को मिल जाएगी। तो इस पर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ पहले बना रखी है, वो जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा कि हम म्यूचुअल फंड SIP शुरू कैसे कर सकते हैं, उसका सिर्फ प्रोसेस किस तरीके से है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, और उसके बाद यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा दोस्तों निप्पॉन इंडिया का एक म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है अभी के टाइम पर, वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस म्यूचुअल फंड की जो है सारी डिटेल जो है हमें देखने को मिल जाएगी। किस साल इसने कितने % का रिटर्न दिया है, ये सारा कुछ आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इसका जो मार्केट कैप है म्यूचुअल फंड का वो कितना है, इसका एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, जितना कम होगा उतना आपका फायदा होगा। एक्सपेंस रेशो वो फीस होती है जो कि साल में एक बार कटती है। यानी कि जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर, तो जितने % एक्सपेंस रेशो होगा उतने % अमाउंट आपका हर साल कटेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जितना कम एक्सपेंस रेशो हो उतना आपके लिए बढ़िया है। तो नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम और SIP। सिंपल SIP के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम जो है 100 रुपये की भी महीने की SIP यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि चाहता हूँ मैं करूँ इसमें 2,000 रुपये महीने की SIP, तो इस तरीके से ऐड कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मंथली SIP, डेली SIP, वीकली SIP का भी ऑप्शन मिलता है। मंथली SIP में करना चाहता हूँ, महीने की कौन सी डेट को मैं SIP रखना चाहता हूँ कि मेरी SIP कटे, मैं चाहता हूँ हर महीने की 19 तारीख को मेरी SIP कटे इस म्यूचुअल फंड के अंदर। ओके बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। नीचे ऑप्शन आ चुका है कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मेरी जो है SIP इस म्यूचुअल फंड के अंदर शुरू हो जाएगी।
और हर महीने ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से 2,000 रुपये कट जाएंगे इस म्यूचुअल फंड के लिए। तो बहुत ही आसान है एनडी मनी पर किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना, और सभी तरह के म्यूचुअल फंड आपको एनडी मनी पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।